गहरी और घनी जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हिलते रहते थे और सूरज बादलों के साथ खेलता था, एक छोटा सा डरपोक खरगोश रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू हमेशा डरता रहता था, पत्तियों की सरसराहट से, बाघ की गहरी दहाड़ से और अपनी ही छाया से भी। बाकी सभी जानवर कूदते, फांदते और खेलते रहते, लेकिन चिंटू अपने बिल में छिपा रहता, सुरक्षित महसूस करता, लेकिन अकेला भी। चिंटू के पास दो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक था मोती, एक प्यारा सा हाथी, और दूसरा था गप्पू, एक शरारती बंदर। दोनों उसे अक्सर चिढ़ाते और कहते, चिंटू, तुम तो जंगल के सबसे छोटे और सबसे डरपोक हो, क्या तुम कभी बहादुर बन पाओगे? लेकिन चिंटू सिर्फ शर्मा कर कहता, मैं डरपोक हूँ, लेकिन सुरक्षित हूँ। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आ गया। हवा तेज तेज चलने लगी और आकाश अंधेरा हो गया। तूफान से जंगल में तबाही मच गई, पेड़ गिरने लगे, शाखाएं टूटने लगी और नदी का पानी बढ़ने लगा। जंगल के सभी जानवर डर गए और उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वे कहाँ जाएं। तूफान के बीच बुद्धिमान उल्लू गुरुजी ने सभी जानवरों को जंगल के बीच में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। उनके पास सभी को सुरक्षित रखने का एक योजना थी, लेकिन एक समस्या थी। जंगल में एक ऊंचे पहाड़ पर ही सुरक्षित स्थान था, लेकिन रास्ता एक गिरे हुए पेड़ से बंद था और सिर्फ कोई छोटा और तेज जानवर ही घने जंगल से होते हुए उस रास्ते को साफ कर सकता था। गुरुजी ने चारों ओर देखा और चिंटू खरगोश को देखा। चिंटू, उन्होंने कहा, तुम छोटे हो लेकिन अपने तरीके से बहादुर हो। क्या तुम रास्ता साफ करने के लिए जा सकते हो, ताकि बाकी जानवर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके? चिंटू डरते हुए थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने अपने दिल में हिम्मत जुटाई और गुरुजी की बात मानी। उसने जंगल में घुसकर रास्ते को साफ करना शुरू किया। रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, लेकिन चिंटू ने उसकी ओर देखा और कहा, ये क्या है? पत्थर? लेकिन मैं इसे हटाकर ही रहूंगा। और फिर उसने कूदकर उस पत्थर को हटाया। कुछ समय बाद चिंटू ने रास्ता साफ कर लिया और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में मदद की। गुरुजी ने उसकी बहादुरी की सराहना की और सभी जानवरों ने उसे धन्यवाद दिया। मोती और गप्पू, जो हमेशा उसे चिढ़ाते रहते थे, अब चुप थे और उन्होंने चिंटू से कहा, तुमने जो किया वो वाकई बहादुरी थी। चिंटू, अब हम समझ गए कि तुम छोटे हो तो क्या हुआ, तुम दिल से बड़े हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आकार या शक्ति से नहीं, बल्कि हिम्मत और साहस से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।